टूल बार में मौजूद चौथे नंबर पर हमारे पास जो टूल है उसका नाम है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल के अंदर हमें 4 तरह के टूल मिलते हैं जिसमें क्रॉप टूल, प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल और स्लाइस टूल, स्लाइस सेलेक्ट टूल, जिनकी शॉर्टकट जो है सी है। इनको फर्दर सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ सी दबाएं तो ये एक दूसरे के बाद सेलेक्ट होते जाते हैं। इनमें से तीसरे और चौथे नंबर पे जो हमारे पास टूल है, स्लाइस टूल, स्लाइस सेलेक्ट टूल, ये बेसिकली वेबसाइट डिजाइनिंग में यूज होते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि यूज होते थे। पहले पहले जब वेबसाइट को डिज़ाइन किया जाता, इंटरनेट की स्पीड जो थी स्लो थी, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए एक पिक्चर को वेबसाइट पे लगाने के लिए स्लाइसेस के अंदर काट दिया जाता था ताकि डाउनलोडिंग में आसानी हो, यानी एक हिस्सा पहले डाउनलोड होता था और एक बाद में। तो इस तरह से वो जल्दी से डाउनलोड भी हो जाती थी और इंटरनेट की स्पीड स्लो होने के बावजूद तस्वीर ज़्यादा देर नहीं लेती थी। तो इसलिए स्लाइस टूल को वेबसाइट डिज़ाइनिंग में यूज़ किया जाता था। क्रॉप टूल का मकसद ये होता है कि आप अपनी इमेज में से जितना हिस्सा क्रॉप टूल के ज़रिए सेलेक्ट करेंगे, ये उतना ही हिस्सा आपके पास बाकी रहेगा, बाकी की इमेज जो है वो ख़त्म हो जाएगी। क्रॉप टूल के ज़रिए आप सेलेक्ट करने के बाद इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। एडजस्ट करने के बाद आपने सिंपल इंटर का बटन प्रेस करना है, या ऊपर जो आपको ये निशान दिखाई दे रहा है टिक का, इस पे जाके माउस से क्लिक कर दें, तो ये जो है आपकी फ़ोटो क्रॉप हो जाएगी। यानी बाकी का हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। अभी आपके पास यही जो क्रॉप टूल के अंदर थी सेलेक्ट शुदा फ़ोटो, वही बचेगी। क्रॉप टूल को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपनी किसी पिक्चर में से अपनी पसंदीदा हिस्से को क्रॉप करने के लिए। क्रॉप करने के बाद ये जो इमेज है, ये मुस्तकिल तौर पे ख़त्म हो जाती है, यानी इसको आप रिट्रीव नहीं कर सकते। लेकिन क्रॉप करते वक़्त अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आप इसको अनडू ज़रूर कर सकते हैं कंट्रोल ज़ेड के ज़रिए। तो क्रॉप करने का तरीका ये था कि इमेज में से कोई भी हिस्सा आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अगर आपने ठीक से सिलेक्ट नहीं हुआ तो उसको एडजस्ट किया, एडजस्ट करने के बाद इंटर प्रेस करना है, तो आपके पास वही हिस्सा बाकी बचेगा। कंट्रोल जेड के ज़रिए आप वापस जा सकते हैं। तो ये हम अपनी फुल पिक्चर पे वापस आ गए हैं। क्रॉप टूल के साथ हमें ऑप्शन बार में कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि ये स्ट्रेंथ का हो गया। इसमें से आप डिग्री के हिसाब से किसी फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं, और साथ में ग्रिड, ये ग्रिड के ज़रिए यानी जो दरमियान में लाइनें बनती हैं उसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि आप किस निस्बत से आप अपनी फ़ोटो को देख रहे हैं, उसी हिसाब से अपनी जो इसमें से सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल पे चलते हैं। ये सेम सेम क्रॉप टूल के जैसा ही है, तो हम इसको यूज़ करके देखते हैं। इससे बेसिकली अपने वैसे ही जैसे क्रॉप टूल के ज़रिए करते हैं वैसे ही अपने एक सिलेक्शन बना लिए। सिलेक्शन बनाने के बाद आप चाहते हैं कि ये कोना जो है दरमियान की तरफ और ये बाहर की तरफ आ जाए, तो हम इसको अपने मर्ज़ी के मुताबिक कोनों को भी सेट कर सकते हैं, यानी कुछ इस तरह से। जिस तरह से आप चाहें इसको बना सकते हैं। बनाने के बाद आपको सिंपल इंटर का बटन प्रेस करना है और ये फ़ोटो बिल्कुल वैसे ही क्रॉप होके उसको एडजस्ट भी कर देगा चौकोर शेप में। ये प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। स्लाइस टूल को भी हम इसमें देख लेते हैं। हम अपनी पिक्चर पे वापस आ जाते हैं और यहाँ से स्लाइस टूल को सेलेक्ट कर लेते हैं। स्लाइस टूल जैसा कि मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि ये वेबसाइट के लिए यूज़ होते थे और इसमें फ़ोटो की स्लाइस की जाती थी। नाम से ही ज़ाहिर है कि इसको काट के स्लाइस बनाएँगे। तो मैं यहाँ से इसको फ़ोटो को इतना एक स्लाइस बना देता हूँ। तो ऊपर आपने देखा कि इसमें मार्किंग भी आ रही है, ये 1 है और ये स्लाइस 2 है। इसी तरह हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक से ज़्यादा कई स्लाइसेस बना सकते हैं। जैसा कि इधर मैं एक स्लाइस और बना देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखें यहाँ पे 1, 2 और ये 3 स्लाइस हो गए। इसके बाद इनको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो जब स्लाइसेस फ़ोटो के किए जाते हैं, ये स्लाइसेस में ही सेव होती है, यानी इतनी ही फ़ोटो सेव होगी और जब आप वेबसाइट पे इसको शो करवाएँगे, तो ये एक दूसरे के बाद शो होंगी वेबसाइट पे। यानी पहले सबसे पहले 1 डाउनलोड होगी, उसके बाद 2 होगी और ये ऐसे-ऐसे ही साथ में शो होती जाएगी और ये तेज़ी से डाउनलोड भी हो सकेंगी। लेकिन अभी जो नेट की स्पीड काफ़ी तेज़ है, तो इसलिए अभी स्लाइस वाला ये यूज़ नहीं करते। अभी सिंपल फ़ोटो जो होती है उसी को लोड कर देते हैं। स्लाइस सेलेक्ट टूल को थोड़ा-सा देख लेते हैं। स्लाइस सेलेक्ट टूल भी इसके नाम से ज़ाहिर है कि किसी भी स्लाइस को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होगा। तो जैसा कि अभी हम स्लाइस 4 पे आ गए हैं, तो इसको सेलेक्ट करने के लिए ये उस पे क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। स्लाइस 2 को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। स्लाइस सेलेक्ट टूल को इस्तेमाल करते हुए हम एक स्लाइस के फर्दर उनको डिवाइड भी कर सकते हैं। अलाइनमेंट के हमारे पास कुछ ऑप्शन मिलते हैं। तो इस तरह से ये स्लाइस सेलेक्ट टूल काम करता है। स्लाइस सेलेक्ट टूल के बाद टूल बार में मौजूद छठे नंबर पर हमारे पास है फ्रेम टूल, जिसकी शॉर्टकट के है। इसमें हमें दो तरह के फ्रेम मिलते हैं, स्क्वायर और
राउंड। इसको समझने के लिए हम फाइल मेन्यू में से ओपन पे जाके या कंट्रोल ओ प्रेस करें। यहाँ से आप कंट्रोल के साथ एक से ज़्यादा फ़ोटो जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इस वक्त 2 फ़ोटो सिलेक्ट कर ली हैं। इन दोनों को ओपन कर लेते हैं। ये वाली 2 पिक्चर्स हमारे पास पहले से थी और ये वाली अभी हमने ओपन की। तो इस पिक्चर पे हम इस जगह पे इस फ्रेम को अप्लाई करते हैं। तो जैसे मैंने फ्रेम को अप्लाई करने के बाद माउस के बटन को रिलीज़ किया तो आपने यहाँ पे नोट किया होगा कि एक मास्क और एक फ्रेम ऐड हुआ है। इसको थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद हम अपनी दूसरी पिक्चर पे चले जाते हैं। यहाँ से हम इसका थोड़ा सा हिस्सा जो है उसको सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे। तो उसके लिए हम एम प्रेस करेंगे जो कि हमारी सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट है। यहाँ से हम कुछ सिलेक्शन लेंगे, इसका कुछ हिस्सा। सिलेक्शन लेने के बाद कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, वापस अपनी पहली पिक्चर पे जाएंगे और यहाँ से वी के ज़रिए अपना मूव टूल सेलेक्ट कर लिया और जो उधर से हमने पिक्चर अभी कॉपी की उसको कंट्रोल वी के ज़रिए यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद फ्री ट्रांसफार्मर टूल की शॉर्टकट कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको रीसाइज कर देंगे। रीसाइज करते वक्त शिफ्ट का बटन साथ में प्रेस कर लेते हैं ताकि हम अपनी मर्जी के साथ इसको रीसाइज कर सकें। तो ये हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। सारी सेटिंग करने के बाद अब यहाँ से ओके करते हैं। यहाँ से इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से ये फ्रेम टूल जो है ये वर्क करता है। इस लेसन में बस इतना ही। आने वाले लेसन में हम देखेंगे आई ड्रॉप टूल के बारे में और स्पॉट हीलिंग ब्रश के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।